औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जलानी सोल्जर्स। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये सेक्शन 342 ऑफ CRPC के बारे में है और ये उन वकला हज़रात के लिए है कि जिनको थोड़ा बहुत पता है 342 की जो स्टेटमेंट ऑफ कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो आज की ये जो वीडियो है, जैसा कि मैं बाकी वीडियोज़ बनाता हूँ जजमेंट्स की रोशनी में और साथ में जजमेंट्स की कोटेशन करता हूँ कि ये पॉइंट इस जजमेंट की रोशनी में ये साबित करता है, तो उसी हिसाब से आज की भी ये जो वीडियो है ये 342 की जो स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दी लाइट ऑफ जजमेंट्स। तो जजमेंट आपको रेफ़र करूँगा, आपने मुझे बताना है कि जो जजमेंट्स आपने दी हैं वो आपके लिए इनफ हैं या किसी खास पॉइंट पे आपको अगर 342 के कोई जजमेंट चाहिए हो। तो मेरे पास काफ़ी जजमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड है, मेरे पास सेफ है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो जजमेंट रेफ़र कर दूँ। 342 की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको अभी CRPC को जो 342 सेक्शन है वो भी पढ़ के सुना देता हूँ कि कोर्ट किसी भी वक्त बिफोर दी इंक्वायरी और ट्रायल और इन बिटवीन दी इंक्वायरी और ट्रायल और ड्यूरिंग दी इंक्वायरी और ट्रायल और आफ्टर दी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कोर्ट किसी भी वक्त एक क्वेश्चन तैयार करके कुछ क्वेश्चंस तैयार करती है कि जो एविडेंस में आपके खिलाफ सबूत आया होता है, जो सबूत आए होते हैं, जो प्रूफ्स आए होते हैं, जो फैक्ट्स आए होते हैं, तो कोर्ट 1 बाय 1 करके आपसे ये पूछती है कि ये एविडेंस आपके खिलाफ क्यों है, इस एविडेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, फलां चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और उससे कोर्ट एक कंक्लूजन ड्रा करती है या कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने पास सेव रखती है या सेव कर लेती है कि हाँ ये अगर इस क्वेश्चन के बारे में ना कर रहा है कि नहीं जी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, तो इससे क्या मुराद लिया जा सकता है, या अगर इस क्वेश्चन का आंसर इसने हाँ में दिया है तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो लेनी चाहिए, या अगर ना किया तो क्या ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। मैं आपके सामने 342 की जो है सेक्शन है वो पढ़ के सुनाई देता हूँ, देन हम थोड़ी सी जजमेंट्स भी देखेंगे इसमें, तो आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि 342 ऑफ CRPC जो कहा जाता है कि ज़्यादातर हमारे नज़र में यही होता है कि जब, और ज़्यादातर जो प्रैक्टिस है वो भी यही है कि जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, जितने भी POWs हैं जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनकी इन चीफ और अमर पे क्रॉस कर लेते हैं, देन जो सरकारी वकील साहब हैं DDPP साहब या ADPP साहब वो अपना जो है वो केस क्लोज अप करते हैं, एविडेंस को क्लोज करते हैं, वो कहते हैं जी मैंने ये एविडेंस ये POWs गुजार लिए हैं, इनके शाते रिकॉर्ड हो चुके हैं, लिहाजा मैं अब अपनी एविडेंस क्लोज करता हूं, तो देन 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जो 342 का जो सेक्शन है CRPC का वो कुछ और कहता है। वो ज़रूरी नहीं है कि लाजमन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाए, नहीं, बल्कि मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट किस वक्त ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और क्या ये ऑन ओथ होगी या विदाउट ओथ होगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपके सामने ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। आगे ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, ये 342 की हेडिंग है और आगे फिर पढ़ के सुना देता हूँ। इसके जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, कोई भी सर्कमस्टांसेस जो उसके खिलाफ अपीयर हुए हैं, सफ़े मिसल पे आ चुके हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी or trial without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary। यहाँ पे कोर्ट ये समझेगी कि उन सर्कमस्टांसेस को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछने लाजमी है, तो वो पूछ सकती है। एंड शेल फॉर द पर्पस ऑफ पोस्ट अ क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस आफ्टर द विटनेसेस, और ये जनरली वो पूछेगी फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस, और क्वेश्चन पूछने के बाद कोर्ट से कहेगी कि कुछ डिफेंस में लेके आना चाहते हो, अपने डिफेंस पेश करना चाहते हो या नहीं, तो वो आपने हाँ या ना में जवाब देना है। अगर आप हाँ में कहते हो तो डिफेंस में फिर आपके पास जो भी एविडेंस है वो आपने पुट कर देनी है। तो ये जो 342 का सब सेक्शन 1 है आपके सामने पढ़ के मैंने दिखाया है। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो अब पढ़ने जा रहा हूँ। The accused shall not render himself liable to be punishment by refusing to answer such questions or by giving false answer to them, but the court may draw such interference from such refusal or answers as it thinks fit। तो आप ये नहीं कहते नहीं जी मैं नहीं जवाब देना चाहता इस बात का, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता या इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, आप दें या ना दें, आपके ना यहाँ से कोर्ट कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेगी। नंबर 3 जो इसका सेक्शन है वो पढ़ सुना देता हूँ। द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम। वो जो आंसर्स हैं वो आपके हक में भी जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं।
in any other inquiry into or trial for any other evidence which such answers may tend to show he has committed। तो अगर उन आंसर से ये लग रहा है कि आपने ये जो ऑफेंस है ये कमिट किया है तो वो आपके खिलाफ भी जा सकता है। अब इसका जो सेक्शन 4 है वो पढ़ देता हूँ। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340 नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड टू द एक्यूज। जैसे कि 340(2) के जो बयान होते हैं, 342 सब सेक्शन 2 के बयान होते हैं, वो ऑन ऑथ होते हैं और आपको फिर क्रॉस एग्जामिन होना पड़ता है। वो एक अलग से डिटेल है कि 342 के तहत अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो फिर अगर वो स्टेटमेंट आप देते हैं तो फिर आपको, अगर एक्यूज की बात कर रहा हूँ, ये एक्यूज 342 की स्टेटमेंट हमेशा एक्यूज से जो है वो ली जाती है और क्वेश्चनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्यूज से पूछे जाते हैं। अब वहाँ पे जब लास्ट में कोई क्वेश्चन कोड ऐसे पूछ लेती है कि क्या आप ऑन ऑथ आना चाहते हैं, तो ऑन ऑथ से मुराद ये है कि ऑन ऑथ फिर आपकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी जैसे किसी पीडब्ल्यू की रिकॉर्ड की जाती है और फिर आपको क्रॉस एग्जामिन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल है वो आप पे क्रॉस एग्जामिन करेगा, यानी कि एक्यूज्ड पे। तो एक्यूज अगर फ़र्ज़ किया देखें ना, क्रिमिनल केस जितना भी होता है ना वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। अब अगर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित नहीं कर सके तो फिर 340 सब सेक्शन 2 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करानी चाहिए और मैक्सिमम केसेस में रिकॉर्ड नहीं करवाते एक्यूज पर्सन। ठीक हो गया ना। तो अगर आप ये कहते हैं जी हाँ मैं करवाना चाहता हूँ और उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस में हुई भी हैं और लोग करवाते भी हैं। तो अगर 342 के तहत आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो फिर आपको क्रॉस एग्जामिन के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्रॉस एग्जामिन होगा, अगर केस पहले से काफ़ी जो है वो उस पर डेंट पड़ चुके हैं तो 342 की स्टेटमेंट में हो सकता है आप कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए सारा वो कोई एडमिट कर जाए तो वो आपके खिलाफ चला जाएगा। तो इसलिए 342 की जो 340 सब सेक्शन 2 की जो स्टेटमेंट है वो लोग रिकॉर्ड नहीं करवाते। लेकिन 342 यानी 342 की स्टेटमेंट में कोर्ट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछती है कि क्या आया 340 सब सेक्शन 2 के तहत आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये 4 इसके सब सेक्शन थे जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दी है। इसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो मैंने आपको पढ़ सुनाया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज, कि किसी भी वक्त जो है वो ट्रायल जहाँ पे भी पहुँचा हो, कोर्ट जहाँ पे समझेगी कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ के जो ट्रायल है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कुछ ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कुछ चीज़ साबित कर सकती हूँ, साबित ना भी करें तो अपनी एक और राय कायम करने के लिए वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हैं। अब जो इसमें जो जजमेंट्स हैं वो आपके सामने थोड़ी सी बयान कर देना चाहता हूँ ताकि आपको मुझे क्लियर हो जाए। और ये उन वकला हजरात के लिए है कि जो 342 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ जजमेंट्स उनको रेफर करना चाहूँगा कि जब वो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए तो ये जजमेंट्स अपने सामने रख लिया करें, उनको बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर जूनियर वकला हजरात या वो लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जैसे लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो सुबह कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं यार थके हुए कोर्ट में अपीयरेंस हम नहीं दे सकते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो घर बैठे बिठाए आपको अगर आप ये कहते हैं कि 342 की जो स्टेटमेंट है उस वो क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है या आंसर उसके कैसे दिए जाते हैं, तो वो एक फॉर्मेट भी आपके सामने मैं तैयार करूंगा और तैयार करके आपको बता दूंगा। लेकिन आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते, तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे। ये उन मुकलाजात के लिए जैसे पहले मैंने मेंशन किया है कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते रहते हैं या कुछ ट्रायल उन्होंने कंडक्ट कर ली है तो ये उनके लिए बड़ी आसानी होगी इस वीडियो में। यानी कि आप ये समझ लें कि 342 की जो स्टेटमेंट है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन मुकलाजात के लिए जिनको थोड़ा बहुत पता है। अब सीधे जजमेंट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो जजमेंट है वो है अब्दुल नज़ीर वर्सेस स्टेट। साइटेशन जो है वो है 2023 YLR 107 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान की है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि accused was not confronted with a piece of evidence during the examination under section 342 court analyzes the court held that evidence not presented to the accused during section 342 examination cannot be considered against him। तो अगर कोई एविडेंस आपके खिलाफ आया है सफ़ाई मिसल पे और वो 342 के स्टेटमेंट में कोर्ट ने आपके सामने पुट नहीं किया इन दी शेप ऑफ क्वेश्चन, तो वो पीस ऑफ एविडेंस आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आपके खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता। नंबर 2 साइटेशन अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट। साइटेशन का जो नाम है या साइटेशन है 2023 PCR LJ 387 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान। और इसमें ये बात लिखी हुई है कि The accused was charged with the murder and claimed he lost his senses due to depression and anxiety. Court alleges that the
Court rejected the defense plea as baseless and found sufficient incriminatory evidence to establish guilt beyond doubt. अब 342 के स्टेटमेंट में एक्यूज ने एक डिफेंस का वर्जन एक नया सामने ले आया। तो कोर्ट ने ये कहा कि डिफेंस आप अभी जो है वो जो ले रहे हो ये आप ड्यूरिंग ट्रायल इसको साबित करने में नाकामयाब रहे, लिहाजा उसको फिर कोर्ट ने वो इनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेके आई और उसका फ़ायदा फिर मुलज़िम को नहीं हुआ। यानी कि ये प्रो एंड कॉन्ट्रा सारी जजमेंटें आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्यूज़ के हक में जाएंगी, कुछ उसके खिलाफ जाएंगी। तो तब भी कह रहा हूँ कि 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते वक्त आपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना है ताकि आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना जाए कि जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सके। या अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो आपने एकदम डिफेंस के क्वेश्चन को पकड़ लेना है। वहाँ की 342 की जो स्टेटमेंट पार्ट वो करवाएगा ना, तो आपने उसमें जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो आपने जजमेंट अगर पढ़ी होगी तो आप कहेंगे हाँ इसमें ये गलती कर गई है, तो लिहाजा ये यहाँ से मुझे फ़ायदा दे सकती है। नंबर 3 पे जो जजमेंट है वो है मीरा बख्श वर्सेस द स्टेट साइटेशन 2023 PCRLJ 233 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान की है। एक्यूज चार्ज विद मर्डर एंड इंजरीज, डिफेंस क्लेम फॉल्स इम्प्लीकेशन ड्यू टू द ओल्ड एनिमिटी, कि पुरानी दुश्मनी थी उसने जो डिफेंस लिया इस वजह से जो है वो मर्डर हो गया। कोर्ट एनालिसिस, द कोर्ट डिसमिस द डिफेंस प्ली स्टेटिंग इट फेल्ड टू प्रोवाइड एविडेंस टू रिबट द प्रोसिक्यूशन केस। तो कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल चल रहा था, ये भी सेम वही जजमेंट है कि जब ट्रायल चल रहा था तो ये जो डिफेंस आपने लिया था इसको साबित करने के लिए आप कोई एविडेंस सामने नहीं लेके आए। यानी कि प्रीवियसली अगर कोई एनिमिटी थी तो आपने कोई उस वक्त FIR करवाई थी या नहीं करवाई थी तो वो आप सामने नहीं लेके आए, या कोई गवाह आपने पेश नहीं किया कि वाकई एनिमिटी थी, कोई झगड़ा हुआ था, उसकी गवाहान ये हैं। तो ऐसी कोई भी आप यानी कि एविडेंस नहीं लेके आए तो उन्होंने रिबट कर दिया इनके सेल्फ डिफेंस को, जो कि 342 में अडॉप्ट किया गया था। नूरुर रहमान वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 PCRLJ 826 पेशावर हाई कोर्ट, इसमें कहा गया है कि accused claimed self defense in a murder case. Court analysis क्या थे कि the court partially allowed the appeal considering the circumstances of the self defense and reduced the sentence. कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इस बंदे को मारा है। अब वो सेल्फ डिफेंस की जब भी आप डिफेंस लेते हैं सेल्फ डिफेंस का कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ख़ुद को बचाव करने के लिए इसको मारा है, तो सेल्फ डिफेंस अगर आप प्रूव कर देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट आपको बिल्कुल इक्वेट कर दे, बल्कि सेल्फ डिफेंस की बेस पे मैंने जो जजमेंटें पढ़ी उसमें ये होता है कि आपकी सज़ा में कमी हो जाती है और इसमें भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वो सेल्फ डिफेंस आपने फिर प्रूव भी करना है और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इंग्रीडियंट्स हैं वो आपने सेल्फ डिफेंस की सेक्शन में पढ़ लेने हैं। अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह आपको डिटेल से उसमें इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स मैं इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड आपको कर दूँगा। अगली जो साइटेशन है गुलाम दस्तगीर वर्सेस द स्टेट साइटेशन 2023 YLR 793 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसमें भी सेल्फ डिफेंस लिया था। और ये कॉन्ट्रा है कि द कोर्ट फाउंड दैट द प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाज अनरिलायबल एंड द डिफेंस प्ली वाज एक्सेप्टेड, द अपील वाज अलाउड। सॉरी, ये एक्यूज के हक में ही है और इसने साबित कर दिया था कि वाकई सेल्फ डिफेंस में बंदा मारा गया है। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित नहीं कर सके तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। जुल्फकार इकबाल इलियास जफरी वर्सेस द स्टेट, नेक्स्ट साइटेशन है 2023 YLR 643 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और इसमें एक्यूज चार्ज विद द रेप एंड थेफ्ट, उसने रेप भी किया, चोरी का भी इल्ज़ाम था। द कोर्ट रूल्ड दैट एविडेंस नॉट पुट टू द एक्यूज ड्यूरिंग सेक्शन 342 एग्जामिनेशन कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट हिम। और ये जो पीस ऑफ एविडेंस है इन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 ऑफ CRPC उसको पुट नहीं की गई, ये एविडेंस पुट नहीं किया गया, तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये अब उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट साइटेशन है मोहम्मद हाशिम शाह वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 YLR 1768 कराची हाई कोर्ट सिंध, और इसमें कोर्ट ने एनालाइज किया कि इफ एनी इनक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस वाज नॉट पुट टू एक्यूज्ड इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC फॉर हिज एक्सप्लेनेशन द सेम कुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम फॉर हिज कन्विक्शन। तो वो फिर उसकी कन्विक्शन का बायस नहीं बन सकती ना, या आप जो एविडेंस है उसको कन्विक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तौहीद अब्बास वर्सेस स्टेट 2023 PCRLJ 805 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, फैक्ट्स एक्यूज चैलेंज द री-recording of his section 342 statement. Court analysis, the court explained that additional questions could be asked to ensure a complete examination under section 342. अब इसमें इस तरह ये देखें यूनिक जजमेंट आ गई ना हमारे सामने। इसमें ये कहा गया
कि एक्यूज़ की 342 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की गई पहले, और रिकॉर्ड करने के बाद एविडेंस मज़ीद आ गया होगा किसी PW की स्टेटमेंट में, तो कोर्ट ने फिर दोबारा 342 की स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड की, तो उसने जो सेकेंडरी जो 342 की स्टेटमेंट थी रिकॉर्ड हुई हुई उसको चैलेंज कर दिया। तो कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि 342 की स्टेटमेंट जो कि कोर्ट कंसिडर करती है कोई भी सर्कमस्टांसेस नए जब आते हैं तो कोर्ट उसको साबित करने के लिए, अपनी एक ऑब्जर्वेशन कायम करने के लिए, या अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करने के लिए, या एक जुडिशल जो है वो व्यू जो है वो ड्रा करने के लिए क्वेश्चन जो कि पूछती है, तो कोर्ट ने कहा कि पहले अगर पूछ सकते तो बाद में क्यों नहीं पूछ सकते। कुछ नए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी तो मुतारफ़ होते हैं कोर्ट के सामने हर PW की स्टेटमेंट में, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बिल्कुल पूछा जा सकते हैं, दोबारा 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, तो उन्होंने की। जो 9 जजमेंट है वो जमशेद खान स्टेट साइटेशन 2023 वाइलार 1510 कराची हाई कोर्ट सिंध, और इसमें यह है कि एक्यूज चार्ज विद मर्डर क्लेम एलिबाई एंड इनोसेंस द कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंस प्ली एज एन आफ्टर थॉट एंड अपहेल्ड द कन्विक्शन। और इसमें यह हुआ होगा कि पहले उसने डिफेंस नहीं लिया होगा, 342 के स्टेटमेंट में उसने डिफेंस नहीं लिया कि मैं तो वहाँ था जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, तो कोर्ट ने उसके डिफेंस को रिबट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी आप ये पहले क्या तो उसको प्रूव करते तो हम उसको मान लेते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब हुई है क्योंकि मुझे नज़ला फ्लू आज 15 दिन हो गए या से ज़्यादा हो चुके हैं, और सेकेंडली मेरा ये जो ऑफिस है ये चूँकि कॉमेरिकल एरिया में है या आप कह लें कमर्शियल एरिया में है, यहाँ पे बिल्कुल रोड के ऊपर है, रोड से यहाँ से ट्रक गाड़ियाँ सब कुछ गुजर के जाती हैं, और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ बिल्कुल पास ही एक सनोगर है, तो वहाँ पे गाने लगे रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि मैं मतलब डिस्टर्ब तो होता हूँ, लेकिन आप अगर लगातार पढ़े ना जी कोई भी बुक है या कोई भी स्टडी आप लगातार करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, तो ये एक आप यही समझिए कि एंटरटेनमेंट का जरिया भी है, तो मतलब आपने भी इस काम को चलाना है। नंबर 10 पे लाल मोहम्मद वसी स्टेट साइटेशन 2023 वाइलार 395 कराची हाई कोर्ट सिंध फैक्ट्स एक्यूज चार्ज विद मर्डरिंग वाइफ एंड डॉटर, उसने भी बीवी और बच्ची को मार दिया। कोर्ट एनालिसिस क्या थे, द कोर्ट फाउंड the defense plea raised at a belated stage not helpful and the appeal was dismissed। तो आपने जो भी डिफेंस प्ली लेनी है आपने कोशिश करना है कि उसको पहले ही गवाह पे पुट कर लिया जाए, अगर मटेरियल वो PW है, मटेरियल विटनेस है, तो उसमें बिलेटेड स्टेज यानी बाद में जाके कहीं पे उसने डिफेंस प्ली ली, तो उन्होंने कहा जी बिलेटेड अगर आप उसको डिफेंस कुछ लेंगे तो उसका मतलब आप आफ्टर थॉट आपने सोच समझ के वो डिफेंस लिया है, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट साइटेशन है मोहम्मद रमज़ान मस्जिद स्टेट साइटेशन 2023 वाइलार 293 कराची हाई कोर्ट सिंध फैक्ट्स, इसमें क्या थे कि एक्यूज चार्ज विद मर्डर किया था। Crucial evidence not put to him during section 342 examination, court analyzes the court found a miscarriage of justice due to crucial evidence being omitted during examination and ordered a retrial। तो इस पे जो मेन एविडेंस था वो 342 के दरमियान रिपोर्ट नहीं किया गया, तो कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया है कि जस्टिस सॉर्ट आउट करते करते आपने प्रोसीजर को सही फॉलो नहीं किया, तो वो दोबारा उसको ऑर्डर किया गया कि आप ये जो आपने ट्रायल किया है कंडक्ट, इसको दोबारा रीट्रायल करें, यानी कि दोबारा ट्रायल करें। तो ये देखें ना 342 की स्टेटमेंट कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। मैं आपको मज़ीद जजमेंट बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जो साइटेशन आपको बता चुका हूँ वो भी काफ़ी है आपके लिए, लेकिन जिन लोगों को मज़ीद साइटेशन चाहिए तो उनके लिए बता देता हूँ। नंबर 13 पे है खमेसो वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 PCRLJ 908 कराची हाई कोर्ट सिंध फैक्ट्स इन दी accused section 342 statement not all incriminating evidence including confession, motive, bloodstain clause and reports of chemical examiner was presented. Court analyzes the court found that the trial court's failure to put all material evidence to the accused in the section 342 statement amounted to a miscarriage of justice. The case was remanded for re-examination। तो ये देखिए ना ऊपर एविडेंस था फाइल में लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो चुका है, लिहाजा आपको रिमांड यानी कि वापस किया जाता है, केस रिमांड किया जाता है, आप इसका रिट्रायल करें, यानी इसको रिट्रायल ट्रायल। अब ट्रायल क्या चीज़ होती है कि आपको मुझे बताना है, तो ट्रायल आपको मैं सारा बता दूंगा कि ट्रायल की कौन कौन सी स्टेजेस हैं और स्टेजेस पे कौन सी जो
स्टेजेस आप कह लें कि जो प्रोसेस होते हैं, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है और कौन से प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ट्रायल के दौरान। तो इंशाल्लाह वो एक ट्रायल का एक रखेंगे पूरा लेक्चर। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करके रखूँ, लेकिन उस टाइम नहीं होता। अब कल भी 1-2-3 केसेस में मैंने आर्गूमेंट्स करने हैं फाइनल, और प्लस 1-2 केसेस में शहादतें यानी कि क्रॉस भी करने हैं, रिकॉर्ड करवानी है। तो जूनियर वकील के पास कोई ये केस भी आ जाए तो वो समझते हैं मैं सबसे बड़ा वकील हूँ और मेरे पास बड़े केस आ गए हैं, ख़ुद को मसरूफ़ तरीन वो समझने लग पड़ता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चूँकि नए नए केसेस होते हैं ना, तो बंदे के लिए छोटा केस भी बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो जब आप एक ही दफ़ा सारे केस कर लेते हैं तो फिर नोयत तो सेम ही होती है, लेकिन फैक्ट्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी चूँकि हमने आगाज़ किया है इस यूट्यूब चैनल का, और इसका मकसद ये है कि जो क्रिमिनल हमारी हिस्ट्री है पूरी दुनिया की, जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह करने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर्स में, ताकि एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी रहे हमारा। और हम वो जो क्रिमिनल आप कहेंगे इंसिडेंट्स हुए या क्रिमिनल जो हिस्ट्री है उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। ऐसे हट के लॉ के लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको करता जाऊँगा। और चूँकि जो एक वकील होता है या एक जो लॉयर होता है उसको अपने जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस हैं या आप कह लें कि जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह जो न्यूज़ का एक सिलसिला है उन पे अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। तो जैसे टाइम इंशाल्लाह जैसे जैसे गए बगैर हमें मिलना स्टार्ट हुआ या टाइम की जो है वो एक सेटिंग हमारी बन गई, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। प्लस ये है कि अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह हम लाजमन इस यूट्यूब चैनल को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपका रिस्पांस, आपका भरोसा, आपका एतमाद जो है वो मुझे करेज देता है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। फैज़ महमूद इलियास फैज़ वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 PCRJ 1-1 कराची हाई कोर्ट सिंध। Facts accused claim the prosecution entered into a marital bond on her own free will and provided documents as evidence. Court analysis. The court found that the prosecution failed to establish the case beyond a reasonable doubt. Considering the documents presented by the accused, the appeal against him was allowed. तो इसमें ये हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 342 की स्टेटमेंट को डिफेंस आप लेते हैं तो आपको एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसमें यही हुआ कि 342 की स्टेटमेंट में जो उसने डिफेंस लिया उसको साबित करने के लिए उसने एविडेंस प्रोवाइड किया, तो उसकी जो अपील है वो जो कन्विक्शन है अगेंस्ट यानी अपील अगेंस्ट जो कन्विक्शन थी वो अलाउड हो चुकी थी। तो 342 की स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नंबर 15 पे जो साइटेशन है वो शेख इमरान वर्सेस द स्टेट साइटेशन 2023 MLD 1603 कराची हाई कोर्ट सिंध। Accused challenged the manner of his arrest by Rangers and claimed that he was handed over to anti-narcotics force officials. Court analysis. The court rejected the accused's defense plea as an afterthought, finding no credible evidence to support it. The prosecution's case was upheld and the appeal was dismissed. देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे गलती क्या की। इसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा जी रेंजर ने मुझे गिरफ्तार किया और नारकोटिक्स जो एंटी नारकोटिक फोर्स है ANF के हवाले कर दिया, उन्होंने मेरे खिलाफ केस बना दिया। और आपको पता है कि जब भी केस 9C का बनता है तो उठाते कहीं से हैं वो कहीं का डालते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे ऑफिशियल्स का जिक्र आ जाए तो वहाँ पे आपने ऑफिशियल के खिलाफ कोई डिफेंस प्ली नहीं लेनी। मैंने देखिए आप ले सकते हैं, आप लें भी, लेकिन उसमें ये ना कि चूँकि कोर्ट भी एक ऑफिशियल इदारा है तो ऑफिशियल इदारा कभी भी ऑफिशियल इदारे के खिलाफ बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं जाता, ठीक है ना। तो आप डिफेंस भी कुछ ऐसी लेनी है कि आप उसको साबित भी कर लें और किसी ऑफिशियल के खिलाफ भी ना हो, क्योंकि उसको फिर साबित करते करते आपको बड़ा टाइम लग जाएगा और वो ऑफिशियल के खिलाफ जब भी आप डिफेंस भी लेंगे तो आप साबित कभी भी नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने कई दफ़ा देखा हुआ है कि जब भी पुलिस ऑफिशियल्स किसी एक्यूज पर्सन को उठा के ले जाते हैं तो जमा तलाशी में से काफ़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, और जो जमा तलाशी बनाते हैं वो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देते हैं। अब लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं जमा तलाश में हमारे मुझसे लाख रुपए 2 लाख रुपए उसने निकाल लिए, फलानी चीज़ भी निकाल ली, फलानी चीज़ निकाले, तो आप जो है वो हमें दिलवाएँ वापस। अब उसमें क्या होता है कि मैं अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी वैसी 22 भी लगा देता हूँ या कुछ ऐसी जो है वो दरख्वास्त है या कोई ऐसा सूट है या कोई डिफेंस के लिए मैं ले लेता हूँ, तो वो साबित मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे साबित करूँगा? एक पुलिस ऑफिशियल है या एक गवर्नमेंट का इदारा है उसके खिलाफ। तो अगर आप साबित नहीं कर सकते तो आप फिर डिफेंस प्ली ले ही नहीं।
क्योंकि एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने कभी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के खिलाफ ज़्यादा खुल के नहीं आना, ना उसको डिफेंड कर रहा है, तो आपको ऐसा कोई डिफेंस लेना चाहिए जो आप साबित कर सकते हैं। मैं तो ये राय और मैं डिफेंस वही लेता हूँ कि जो मैं साबित कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डिफेंस लेता ही नहीं। केस वैसे अदरवाइज़ आप बड़ा डैमेज कर दें कि वो आपके जो है वो आग में चला जाए। तो 16 पे सनवाल इलियास है, सनवली इलियास चरिया वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 MLD 742 कराची High Court said, in fact, the accused was not questioned about the recovery of the alleged murder weapon at the report of the forensic expert during the Section 342 examination. Court analysis. The court observed that the prosecution had failed to connect the accused to the recovery of the murder weapon, lending to doubts about his involvement. The appeal against conviction was allowed. तो जो रिकवरी थी वेपन की, अब वो हुई भी, उसकी डेफिनेटली रिकवरी का फ़र्ज बना होगा जिसे सीजन मेमो कहा जाता है, वो भी बना, सारी चीज़ें थी, एक प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया गया जब उसको लेके जाया गया, उसने रिकवरी का सब कुछ अभी एविडेंस ऑफ एपिसल पे आ गया, लेकिन 342 की स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं किया गया, तो दी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन वाज अलाउड, इस बेस पे तो अपील भी अलाउड हो गई। नेक्स्ट, जायद अली हशखेली वर्सेस द स्टेट साइटेशन 2023 MLD 492 कराची हाई कोर्ट सिंध। मटेरियल एविडेंस वाज नॉट पुट टू द अक्यूज्ड ड्यूरिंग हिज सेक्शन 342 एग्जामिनेशन, और ये इसमें यही है कि उसके खिलाफ यूज़ नहीं की जा सकती। हिड्डू इलियास हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट साइटेशन, अच्छा ये जो हिदायतुल्लाह का निकनेम होगा ये हिड्डू होगा। 2023 PCLJ N6 कराची हाई कोर्ट सिंध। तो इसमें जो फैक्ट्स थे वो ये है कि एक्यूज क्लेम ही वाज पिक्ड अप बाय द पुलिस फ्रॉम हिज होम एंड फास्टली इम्प्लिकेटेड, का से उठाया गया, केस में इन्वॉल्व कर दिया गया। कोर्ट के एनालिसिस ये थे कि द कोर्ट फाउंडेड द ट्रायल कोर्ट इग्नोर्ड crucial evidence regarding the accused alleged illegal arrest and held that the prosecution failed to prove its case beyond a shadow of doubt। तो कोर्ट ने कहा कि ये वाकई ऐसा हुआ है क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित नहीं किया कि उन्होंने मुलजिम को कहाँ से उठाया, तो उसकी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन वाज अलाउड, उसकी बरीयत हो गई। अब गुलाम सरवर वर्सेस स्टेट साइटेशन 2023 की साल JN 5 कराची हाई कोर्ट सिंध, सारी की सारी जजमेंटें आपको 2023 की दे रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है, फ्रेश है। और इसमें यह है कि accused denied his presence at the scene and produced certified copies of the FIR and direct complaint। Court analysis. The court noted that the accused's defense was not supported by any witness and the prosecution case was corroborated by evidence। The appeal was dismissed। उसने जो डिफेंस थी वो साबित नहीं कर सका, और प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी वो कॉर्पोरेटेड बाई एविडेंस बाकी चीज़ों से कॉर्पोरेट कर रही थी, तो उन्होंने उसकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी अगेंस्ट कन्विक्शन। नंबर 20 पे जो जजमेंट है बशीर अहमद वर्सेस स्टेट साइटेशन 2022 SCMR 1187 सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स एक्यूज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302B। और इसमें बाकी सेक्शन ऑफ लॉ 337 भी थे, F4 337L2 फॉर काजिंग इंजरीज टू टू पर्सन्स। कोर्ट एनालिसिस ये थे कि मेजॉरिटी व्यू एम्फसाइज दैट द ट्रायल कोर्ट मस्ट डिटरमाइन कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। फेलियर टू डू सो इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट आपने चेक नहीं किया, सही उसको एनालाइज नहीं किया, तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। तो कोर्ट ऑर्डर क्या था कि पिटिशंस फॉर लीव टू अपील वर कन्वर्टेड इनटू अपील्स। लीव टू अपील जो है वो अपील में कन्वर्ट हुई क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की है, और उसके बाद बिलो जजमेंट्स वर सेट असाइड, जो नीचे की कोर्ट्स की बिलो कोर्ट्स की जो जजमेंट्स थी वो सेट असाइड हुई एंड द केस वाज रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट फॉर री राइटिंग द जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो उन्होंने कहा जी रिमांड करते हैं, केस को वापस करते हैं, तो आप इसको उसकी जजमेंट को दोबारा लिखें। बशीर मोहम्मद खान वर्सेस स्टेट साइटेशन 2022 SCMR 986 Supreme Court। Court analysis finding if the question of abscondence is not put to the accused during the examination under section 342 CRPC, it cannot be used against him। Court ordered the accused conviction was or sentence based on the question of abscondence was not justified। तो वो भाग गया था, अब absconder भी रहा था, उसका
ये चीज़ साबित भी हुई होगी, डेफिनेटली वो उसकी जो अरेस्ट होगी वो बाद में हुई होगी। अब ये सारी चीज़ सफ़े मिसल पे थी, वो वाकई एब्सकॉन्डर भी रहा था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन एक कोर्ट में नहीं किया गया थी 42 की स्टेटमेंट में, ये एविडेंस उसके खिलाफ थी, तो कहते हैं कि खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सेम टू सेम, यानी कि ये जो जजमेंट बीच में आ रही है ना, ये सारी की सारी वही हैं, लेकिन ये देखिए एब्सकॉन्डेंस के हवाले से भी एक जजमेंट आ गई। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक या स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं एब्सकॉन्डेंस के हवाले से, तो ये जजमेंट आप रेफर कर सकते हैं। अब्दुल करीम स्टेट सिटिशन 2022 PCRLJ 1570 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान है। Judgment court analyzes finding if any incriminating evidence is not put to the accused during examination। वही आ गया कि court cannot rely upon such testimony। Court ordered accused should not be convicted based on evidence to which he was not given notice। शेख अरसलान वर्सेस स्टेट सिटिशन 2022 PCRLJ 1308 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान। फैक्ट्स accused charged with robbery and causing injury not question about recovery evidence। वही रिकवरी का क्वेश्चन नहीं पुट किया गया, तो जो सेंटेंसेस हैं वो सेट असाइड कर दी गई, उसके अलावा वो कहते हैं कि इस्तेमाल नहीं हो सकती। नसीर अहमद वर्सेस स्टेट सिटिशन 2022 MLD 1570 क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान। कोर्ट एनालाइजेस फाइंडिंग सेक्शन 342 CRPC mandates putting on incriminating evidence to the accused during examination। Court ordered the accused should be questioned about all incriminating evidence available on the record। तो कहते हैं जी सारी की सारी चीज़ें जो आपके रिकॉर्ड में हैं in the shape of evidence, you will have to put the evidence in the questionnaire form। तो वो पूछनी चाहिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो accused के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि 342 की स्टेटमेंट होती ही है कि आप पूरा एविडेंस उसके सामने पुट करते हैं, ये एविडेंस आपके खिलाफ है, आप क्या कहना चाहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है accused को, क्योंकि सारा जो क्रिमिनल केस है चूँकि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है और उसमें एक्यूज़ को बोलने की इजाज़त नहीं होती, तो एक फिर लास्ट पे जाके, या ज़्यादातर लास्ट में ही होता है, कोर्ट एक कंक्लूजन ड्रा करती है जो क्वेश्चन पुट की जाते हैं एक्यूज़ को उनसे। तो मेरे ख्याल में जजमेंट तो और भी काफ़ी है, मेरे पास काफ़ी जजमेंट्स हैं इस पे, तो आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं वो बाकी भी आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी है इतनी। चले एक और बताता हूँ। कोर्ट एनालिसिस, अच्छा इसमें ये मोहम्मद यार वर्सेस स्टेट सिटिशन 2022 LR 436 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है। तो इसमें यह है कि कोर्ट एनालाइजेस फाइंडिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 342 CRPC मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन इट्स इंटायरली। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी जजमेंट है। इसमें इस तरह से है कि जो भी 342 की स्टेटमेंट होगी या तो वो पूरी एक्सेप्ट की जाएगी या पूरी रिजेक्ट की जाएगी। ऐसे नहीं है कि 342 की स्टेटमेंट में आप कहेंगे हाँ ये चीज़ आपने कही है ना, तो ये जो है वो ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, और जो चीज़ आपने अपने 342 की स्टेटमेंट के थ्रू उसका जवाब दे दिया बड़ा रिलायबली, कोर्ट के नहीं जी नहीं ये हम नहीं इसको करते, तो ऐसे नहीं होगा। होता ये है कि 342 के स्टेटमेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे या तो आपने एक्सेप्ट करने हैं, चाहे वो हमारे प्रो एंड कॉन्ट्रा जो भी हैं, या आपने सारे के सारे रिजेक्ट करने हैं, तो वो एंटायरली होगा। ये बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है, चल जाती सामने आई गई है, तो ये आपने नोट कर लेनी है। अगर कोर्ट कहीं पे जाके इस चीज़ को इन प्रैक्टिस लेके आती है तो आपने उनको ये सिटेशन लाजमी रेफ़र करनी है कि नहीं जी जनाब आप 342 की जो स्टेटमेंट है उनमें से पिक एंड चूज़ वाला ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि या तो आप इसको एंटायरली एक्सेप्ट करें या एंटायरली इसको रिजेक्ट करें। तो आज की ये जो मेरी वीडियो थी, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मैं मतलब आपको चीज़ें बताने में कामयाब रहा हूँ या एक्सप्लेनेशन में कामयाब रहा हूँ। इंशाल्लाह जो 342 की स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर आपने मुझे कहा तो वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आपको बताएंगे कि कौन से केस में कौन सा डिफेंस लेना चाहिए, या मेरे वो दोस्त अहबाब जो मुझे बताएंगे कि उनकी केस की क्या नोयत है और 342 की स्टेटमेंट में कौन सा डिफेंस लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा मशवरा दें। बाकी ये है कि हर बंदे का जो अपना जुडिशल माइंड है, हर वकील का वो अपना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अकेले कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो मशवरा है वो हम दे सकते हैं, हो सकता है हमारा मशवरा गलत हो, लेकिन वो मशवरा देने से आपका जुडिशल माइंड का कोई एक पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, और उस मशवरे से, उस गलत मशवरे से आपके पास कोई अच्छा जो है वो पॉइंट आ जाए। तो मशवरा करना जो है वो वैसे भी ठीक होता है, और जब दो माइंड मिल जाएँ तो वो 11 की हैसियत रखते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ जो है वो असिस्ट भी करें। तो आज की मेरी जो वीडियो है ये 342 सेक्शन के बारे में थी। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आपको मुझे टाइम नहीं लेते, लेकिन ये अगर वीडियो आपने देख ली तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको 342 ऑफ CRPC के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। जब आप ये जजमेंट से देखें, मैं तो जस्ट खुलासा आपको बताया ना, ये जजमेंट जब आप सारी पढ़ेंगे तो इसमें बाकी भी पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस किए गए होंगे, तो एक जजमेंट पढ़ने से आपको 10 लाख का पता चलता है। तो ये जजमेंटें अब लाजमन पढ़ लेनी है,
इन जजमेंट्स में मैंने जैसे आपको 25-26 ये जजमेंट्स बताएं, तो ये 25-26 केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो आप यही समझे कि आपने क्रिमिनल 26 केसेस जिन मर्डर केसेस में है वो आपने अगर प्लीड नहीं किए तो कम से कम आपने ऑब्जर्व कर ली हैं, ठीक है ना। तो जजमेंट को अगर आप एक पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, पूरा पढ़ा करें, ताकि आपको 2 जजमेंट पढ़ेंगे तो 20 लाख का पता चलेगा, 1 जजमेंट पढ़ेंगे तो 10 लाख का पता चलेगा। इसी मैसेज के साथ मैं आज की ये जो वीडियो है ये ख़त्म किए देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ विद जजमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।